हाय दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का IIM कैलकाटा के पीएचडी और डॉक्टरल प्रोग्राम एडमिशन फॉर्म इंस्ट्रक्शंस एंड कैंडिडेट डिक्लेरेशन 2026 पर बेस्ड इस डिटेल्ड वीडियो में। हम आपको इस प्रोग्राम की कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसीजर, एलिजिबिलिटी और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। सारी इन्फॉर्मेशन को ठीक उसी ऑर्डर में प्रेजेंट किया जाएगा जिस ऑर्डर में वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में दी गई है, ताकि आपको एकदम क्लियर पिक्चर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस इम्पॉर्टेंट जानकारी के साथ। सारी इम्पॉर्टेंट लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें, नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, कमेंट करके अपने क्वेश्चंस पूछें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इंस्ट्रक्शंस एंड इन्फॉर्मेशन ऑन द एप्लीकेशन प्रोसीजर। सबसे पहले रेफरी से कांटेक्ट करें और रेफरल प्रोसेस जल्दी शुरू कर दें, ताकि वो ऑनलाइन रिकमेंडेशन ड्यू डेट जो कि 30 जनवरी 2026 है तक सबमिट कर सके। अगर रेफरल्स कंप्लीट नहीं होंगे तो एप्लीकेशन इनकम्प्लीट मानी जाएगी। आपको डिटेल्ड एलिजिबिलिटी एंड एडमिशंस क्राइटेरिया अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। SC और ST और OBC और EWS और PWD कैंडिडेट्स को अपने रीसेंट या लेटेस्ट सर्टिफिकेट की कॉपी अपलोड और सबमिट करनी होगी। आप मैक्सिमम 2 एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए कोई एक्स्ट्रा फी नहीं देनी होगी। रेफरी इन्फॉर्मेशन को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में बहुत केयरफुली भरना है, क्योंकि एक बार सबमिट होने के बाद रेफरी डिटेल्स चेंज नहीं हो सकते। PhD के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट के लिए 2 रिकमेंडेशंस मैंडेटरी हैं। दोनों रेफरीज ऐसे होने चाहिए जो आपकी कैंडिडेचर पर कमेंट कर सके, और कम से कम एक रेफरी प्रेफरेबली यूनिवर्सिटी, कॉलेज या हायर स्टडीज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन का फैकल्टी मेंबर होना चाहिए। इन 2 रिकमेंडेशन डिटेल्स के बिना एप्लीकेशन इनकम्प्लीट मानी जाएगी। जब आप रेफरी डिटेल सबमिट कर देंगे तो उन्हें ईमेल के थ्रू लॉगिन क्रेडेंशियल्स मिलेंगे, जहां वो रिकमेंडेशन ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। हार्ड कॉपी में कोई रिकमेंडेशन एक्सेप्टेड नहीं है, सिर्फ ऑफिशियल ईमेल आईडीज ही एक्सेप्टेड हैं। पर्सनल ईमेल आईडी जैसे कि जीमेल, याहू, रेडिफ या हॉटमेल एक्सेप्टेड नहीं की जाएगी। प्लीज नोट करें कि एक बार रेफरी फॉर्म सबमिट करने के बाद आप अपने एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन को चेंज नहीं कर पाएंगे। एप्लीकेशन को एप्लीकेशन फी के बिना सबमिट नहीं किया जा सकता। SC और ST और OBC और EWS और PWD एप्लीकेंट्स को उनके सर्टिफिकेट सबमिट करने पर INR 1500 की एप्लीकेशन फी देनी होगी, और बाकी सभी एप्लीकेंट्स के लिए ये फी INR 3000 है। पेमेंट सिर्फ क्रेडिट और डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग या इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर से ही हो सकती है। बैंक और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड कंपनी द्वारा अप्रॉक्सीमेटली INR 30 तक की छोटी सी प्रोसेसिंग फी भी चार्ज की जा सकती है। ये INR 1500 और INR 3000 की एप्लीकेशन फी नॉन रिफंडेबल है और किसी भी सर्कमस्टांस में रिफंड नहीं की जाएगी। जो स्टूडेंट्स कैट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं वो सिर्फ स्कोर्स के साथ ही अप्लाई कर सकते हैं और कैट रिजल्ट्स डिक्लेयर होने के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। अदर इन्फॉर्मेशन पेज पर आप अपने क्रेडेंशियल्स के लिए सिर्फ डॉक, PDF, JPEG और TXT फाइल्स ही अपलोड कर सकते हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। राइटिंग और रिसर्च के सेक्शन में अगर आपने कोई पब्लिश्ड या अनपब्लिश्ड रिसर्च वर्क कंप्लीट किया है तो उसे अपलोड करें। अगर पूरा डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो सकता तो आप एब्स्ट्रैक्ट्स और समरीज दे सकते हैं। एलिजिबिलिटी। डॉक्टरल प्रोग्राम के एप्लीकेंट के पास ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ईदर फर्स्ट क्लास मास्टर्स और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा 2 इयर्स में किसी भी डिसिप्लिन में, और उसके साथ 3 इयर्स बैचलर डिग्री में एग्रीगेट में कम से कम 50% मार्क्स हों, या CA में मिनिमम 50% मार्क्स हों, या CS और CMA में मिनिमम 55% मार्क्स हों, और उनके पास BCom डिग्री होनी चाहिए, या BTech या 4 इयर्स डिग्री जिसमें 6.5 CGPA या इक्विवेलेंट हो। नॉन इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स जिन्होंने 10+2+5 इयर्स का कोर्स किया है वो भी डॉक्टरल प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। CMA USA कैंडिडेट्स भी डॉक्टरल प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा एप्लीकेंट ने सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन या इक्विवेलेंट में एग्रीगेट में मिनिमम 50% मार्क्स ऑब्टेन किए होने चाहिए। जो स्टूडेंट्स फाइनल ईयर बैचलर डिग्री एग्जामिनेशन इन इंजीनियरिंग और मास्टर्स डिग्री एग्जामिनेशन इन एनी डिसिप्लिन दे रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर ऐसे कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं तो उनका प्रोविजनल एडमिशन होगा, लेकिन उन्हें 30 जून 2026 से पहले डिग्री लेने की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होंगी। कैंडिडेट का एडमिशन प्रोविजनल रहेगा जब तक कि वो मार्कशीट्स देकर प्रूव नहीं करते कि वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई करते हैं। फाइनल ईयर डिग्री मार्कशीट सबमिट करने की डेडलाइन 31 दिसंबर 2026 है।
इंस्टीट्यूट के डॉक्टोरल प्रोग्राम में एडमिशन के दौरान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस फॉर रिजर्वेशन को फॉलो किया जाता है। एडमिशंस क्राइटेरिया। एक एप्लीकेंट मैक्सिमम 2 एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। उन्हें कैट 2025 दिया होना चाहिए या फिर उनके चोजन स्पेशलाइजेशन के हिसाब से कैट के अलावा ऑल्टरनेटिव टेस्ट्स में वैलिड स्कोर होना चाहिए। टेस्ट स्कोर्स 30 जनवरी 2026 तक वैलिड रहना चाहिए। एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन और टेस्ट्स इन ल्यू ऑफ कैट की जानकारी इस प्रकार है। इकोनॉमिक्स के लिए आप जीमैट और जीआरई और गेट इन इकोनॉमिक्स और यूजीसी नेट इन इकोनॉमिक्स दे सकते हैं। फाइनेंस एंड कंट्रोल के लिए जीमैट और जीआरई चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए जीमैट और जीआरई और यूजीसी जेआरएफ इन इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट और लॉ और लेबर एंड सोशल वेलफेयर और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और लेबर वेलफेयर और पर्सनल मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल रिलेशंस और साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में से कोई भी। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के लिए जीमैट और जीआरई और गेट इन एनी डिसिप्लिन और यूजीसी जेआरएफ इन एनी डिसिप्लिन में वैलिड स्कोर। मार्केटिंग के लिए भी जीमैट और जीआरई और गेट इन एनी डिसिप्लिन और यूजीसी जेआरएफ इन एनी डिसिप्लिन में स्कोर चलेगा। ऑपरेशंस मैनेजमेंट के लिए जीमैट और जीआरई और गेट इन एनी डिसिप्लिन और यूजीसी जेआरएफ इन मैथमेटिकल साइंसेज का स्कोर चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के लिए जीमैट और जीआरई और गेट इन एनी डिसिप्लिन और यूजीसी जेआरएफ इन साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सोशल वर्क और मैनेजमेंट और लेबर वेलफेयर और पर्सनल मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर एंड सोशल वेलफेयर और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में से कोई भी। पब्लिक पॉलिसी एंड मैनेजमेंट के लिए जीआरई और गेट इन आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग और यूजीसी नेट इन एंथ्रोपोलॉजी और इकोनॉमिक्स और एजुकेशन और एनवायरमेंटल साइंस और जियोग्राफी और हिस्ट्री और इंटरनेशनल एंड एरिया स्टडीज और लॉ और मैनेजमेंट और पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सोशल वर्क और सोशियोलॉजी का स्कोर दे सकते हैं। और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिए जीमैट और जीआरई और गेट इन एनी डिसिप्लिन में वैलिड स्कोर होना चाहिए। कैट के अलावा किसी भी स्कोर की वैलिडिटी टेस्ट की डेट से 2 साल तक की है और ये एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की डेडलाइन तक वैलिड होनी चाहिए। ऑनलाइन जीमैट और जीआरई टेक होम एग्जाम स्कोर्स वैलिड नहीं है। सिर्फ टेस्ट सेंटर बेस्ड जीमैट और जीआरई स्कोर्स ही वैलिड है। कैंडिडेट्स को अपने जीमैट स्कोर्स ऑफिशियली इंस्टीट्यूट को 9CPHT94 कोड यूज करके और जीआरई स्कोर्स ऑफिशियली 7496 कोड यूज करके रिपोर्ट करवाने चाहिए। एडमिशंस रिक्वायरमेंट्स। कुछ कंडीशंस हैं जिनसे आपकी इनएलिजिबिलिटी हो सकती है। ये एप्लीकेशन या एडमिशन ऑफर किसी भी स्टेज पर कैंसिल हो सकता है। जैसे अगर आपने एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किए हैं, एप्लीकेशन फॉर्म में किसी भी इंफॉर्मेशन और डेटा को गलत तरीके से पेश करना या छुपाना, जिसमें प्लेजरिज्म भी शामिल है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना, एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन्ड रिक्वायरमेंट्स के अलावा किसी भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन से इनफॉर्मल रिकमेंडेशन या कैनवसिंग। अगर आप एडमिशन प्रोसेस के किसी भी स्टेज पर रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं करते हैं और अगर आपको पहले कभी आईआईएम कैलकाटा के किसी भी प्रोग्राम से एक्सपेल या विड्रॉन किया गया हो, रजिस्टर करने के लिए लिंक पर क्लिक करना होगा। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। अब हम इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की बात करते हैं। इंस्टीट्यूट डॉक्टोरल स्टूडेंट्स को काफ़ी फाइनेंशियल और इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सबसे पहली बात, आपसे कोई ट्यूशन फी चार्ज नहीं की जाती है। हर स्टूडेंट को एक स्टाइपेंड दिया जाता है जो प्री सीक्यूई के लिए 42,000 रुपीज़ पर मंथ से शुरू होता है। पोस्ट सीक्यूई होने पर ₹45,000 पर मंथ हो जाता है और पोस्ट थीसिस प्रपोजल स्टेज में स्टूडेंट की एकेडमिक प्रोग्रेस के साथ ₹50,000 पर मंथ तक जाता है। इसके अलावा हर स्टूडेंट डेवलपमेंट ग्रांट्स का बेनिफिट उठा सकता है, जो फर्स्ट ईयर की स्टडी के लिए ₹1,05,000 तक और सब्सिक्वेंट ईयर्स के लिए पर ईयर ₹35,000 तक होता है। ये ग्रांट्स आप बुक्स और पर्सनल कंप्यूटर्स खरीदने, फील्ड रिसर्च में हिस्सा लेने और एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करने के लिए यूज कर सकते हैं। स्टाइपेंड और ग्रांट्स 4 साल की स्टडी के लिए दिए जाते हैं और थीसिस वर्क में सैटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस दिखाकर 1 साल तक और एक्सटेंड किए जा सकते हैं। अपने डिसर्टेशन फेज में डॉक्टोरल स्टूडेंट्स के लिए एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट भी अवेलेबल है, जिसमें फील्ड रिसर्च अगर ज़रूरत हो तो ₹75,000 तक के एक्स्ट्रा फंड्स शामिल हैं।
इसके अलावा स्टूडेंट्स को जब भी अवेलेबल हों, टीचिंग असिस्टेंटशिप्स लेना ज़रूरी होता है, जिसके लिए पर कोर्स ₹42,000 तक पे किया जाता है। ये स्टाइपेंड के अलावा होता है। मंथली एचआरए सिंगल स्टूडेंट्स को ₹10,000 पर मंथ और मैरिड स्टूडेंट्स विद फैमिली को ₹15,000 पर मंथ दिया जाता है। इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए भी स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। स्टूडेंट्स इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की जगह एक इंटरनेशनल वर्कशॉप में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट में इंस्टीट्यूट की वेल एंडाउड बीसी रॉय मेमोरियल लाइब्रेरी तक एक्सेस, कई नेशनल और इंटरनेशनल डेटाबेसेस तक एक्सेस, डॉक्टोरल स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड कंप्यूटिंग लैब्स और वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी शामिल है। एसटी स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट के स्टाइपेंड के बजाय नेशनल फेलोशिप और स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन ऑफ एसटी स्टूडेंट्स स्कीम के अंडर नेशनल फेलोशिप का लाभ उठा सकते हैं। इसकी ज़्यादा जानकारी आप fellowship.tribal.gov.in पर देख सकते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। हम आपके डॉक्टोरल प्रोग्राम के सफ़र के लिए शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।